मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। हालांकि इसका बहुत लंबे समय से विरोध हो रहा था। कल भी झारखंड बंद किया गया था, बावजूद इसके आज उद्घाटन हो गया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव हैं, जो कि पूरे आंदोलन के बोले तो एक तरह से नेतृत्व कर रही थी। उनके क्या कुछ हुआ बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी फिलहाल जो है सरकार में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संदर्भ में बात हुई नहीं हुई, तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे और तमाम जो तथ्य हैं उसको लेकर भी बात करेंगे। गीताश्री जी, बातें कही जा रही थी कि उद्घाटन डिले होगा क्योंकि आप लोग विरोध कर रहे थे, एसटी आयोग से भी बातें कही गई थी, लेकिन उद्घाटन हो गया। हाँ, उद्घाटन हो गया और बड़े गोपनीय तरीके से इसकी सारी तैयारियां चली और सब कयास ही लगाते रह गए कि डेट कब है। कोई 9 बोल रहा है, कोई 11 बोल रहा है। ये भी बात आई कि नितिन गडकरी जो हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय परिवहन ये राजमार्ग और परिवहन मंत्री हैं, उनके साथ होगा। मगर ये भी था तय कि वो तो 19 तारीख को आएंगे, जो रातू रोड का जो है इस तरह की बातें थी। तो हम लोग उसी पे चर्चा हो ही रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा। और कल मुझे देख के थोड़ा सा हल्का सा अंदेशा भी हुआ कि इतना ज़्यादा भी क्या छुपा के कर रहे हैं ये लोग, कि क्योंकि कल मैं जब मुझे हिरासत में ले लिया गया था ये बंद के दौरान ही, और तो मैं जब वहाँ से निकली बाहर तो वही उसी जो कांडाटोली फ्लाईओवर से मैं बहू बाजार के पास उतरी और वहाँ पे देखा कि बड़े बड़े मेटल शीट से जो पूरा ढका हुआ था पूरा, और रूट डाइवर्ट करके लोग वहीं से वापस हो रहे थे योगदास सत्संग के पास से। तो ये बड़े ही गोपनीय तरीके से, मतलब आज होगा या कल होगा, मगर फिर आज सुबह से ये बातें आने लग गई वीडियोज़ फोटोज़ की। नहीं, लग रहा आज ही होगा क्योंकि फूल वूल से पूरा सजावट है, तो यानी इसका मतलब आज ही होगा। कितने बजे, वो भी 11 बजे का टाइम पता चल गया था। ठीक है, फिर हमने सोचा अब कर ले सरकार जो करना है इनको। अब 2:30 बजे के बाद के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए। एक पाकुड़ से जो थे उन्होंने फ़ोन किया कि देखिए आपके बाबा के नाम से कर दिया गया है। मैंने कहा अच्छा, फिर तो बड़ी हैरानी वाली बात है। मगर उतनी भी हैरानी मुझे इसलिए नहीं हो रही है कि मुझे इसमें राजनीतिक चाल की बू आई इसमें। वो इस तरह से कि क्योंकि जो सिरमटोली जो सरना स्थल है, जो उसके साथ साथ बाबा कार्तिक उरांव का भी नाम आता है, क्योंकि उन्होंने 60 के दशक के आखिर में उन्होंने उसको 11 आदिवासियों के अतिक्रमण से मुक्त किया। और उसके जो मूल स्वरूप, जो उसका जो अपना सरना स्थल का जो है, जो 3 तरह के जो खतियान में दर्ज तकरीबन 150 साल पुराना जो कागजी जो है दस्तावेज, उसके अंतर्गत जो है वो हम लोग जानते रहे हैं। उसकी पवित्रता को जानते हुए उसको पुनर्स्थापित पिताजी ने किया। और उसके साथ में उन्होंने जो इस चीज़ को उसको और एक व्यापक रूप देने के लिए उन्होंने सरुल शोभा यात्रा, जो सरुल का आयोजन उससे पहले तक सिर्फ अपने मौजा तक में ही सीमित रहता था, मगर उन्होंने इसको जुलूस की शक्ल देख के, हातमा भी जो मोराबादी में है वो भी हमारा एक बहुत ही मान्यता वाला जो एक पवित्र सरना स्थल है, तो वहाँ से उन्होंने जो है जुलूस के शक्ल में अपने सहयोगियों के साथ पैदल चल के, तो बताते हैं उस समय जो लोगों ने देखा कि पैदल चल के उन लोगों ने, एक जीप चल रही थी वो उस ज़माने की, और ये लोग सब पैदल चल के उन्होंने जो है हातमा से लेके आपका सिरमटोली तक का जो है किया। और बस ये कि निकले लोग अपने मौजा से और एक अपना उत्सव जो है मनाते हुए निकले, अपनी पहचान दर्ज करे बाहर निकल के। ये सारा कुछ जो उनका उद्देश्य था। और वो मतलब समय के साथ ये बोलते हैं 100-125 लोग ही थे उस समय बमुश्किल, फिर वो हज़ारों में गया, हज़ारों से लाख, लाख से लाखों में। और फिर 2022 के जो देश का सर्वे हुआ उसमें 5वां रैंक जो है सरुल शोभा यात्रा को मिला। तो ये एक बहुत सुंदर परंपरा जो है हमारे सामाजिक जो विभिन्न जो हमारे आदिवासी समुदाय के बीच में बड़ा ही लोकप्रिय हुआ,
और लोग बड़े उत्साह से इसमें आते रहे और केंद्रीय सरना स्थल को भी उन्होंने अपना जो मुख्य एक जगह अपने आराधना की, अपनी आस्था का केंद्र बना लिया लोगों ने और बड़े ही उत्साह से लोग वहाँ पर पहुँचने लगे। तो जो इस बार ये अचानक हुआ, क्योंकि फ्लाईओवर का तो कनेक्टिंग फ्लाईओवर की तो बात हमें पहले से पता थी और 2022 में जब सरना भवन का जब शिलान्यास वहाँ हो रहा था तो मुझे ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर ठीक मेन गेट के सामने में ड्रिलिंग हो रही है सॉइल टेस्टिंग के लिए, कहीं कोई पिलर स्पैन वहाँ खड़ा ना हो जाए। तो मैं आई वहाँ, तुरंत ही मैं पहुँची, मुख्यमंत्री जी को आने में विलम्ब था तो मैंने देखा टीम बैठी हुई आरसीडी की। तो इंजीनियर चीफ से मैंने बात की कि ये क्या, क्योंकि मैं खुद भी देखते हुए आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, डीपीआर हमने ऐसा तैयार किया है कि किसी को कोई भी शिकवा शिकायत नहीं होगी, दिक्कत कोई नहीं होगी। अब हम क्या देखते हैं तो वो तो फिर वो शुरू हो गया निर्माण कार्य, हम लोग बस वो चल रहा है, हम तो इसी में था। कहा जा रहा है कि नई पहचान एक मिल जाएगी, जो विरोध था अब विरोध साइड में हटके एक नई पहचान। मैंने कहा ना राजनीतिक एक है, मास्टर स्ट्रोक ही अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं इसको, मगर इसमें और लोग दुखी हो गए क्योंकि जिस तरह से सारी चीज़ों की लिपापोती की गई है ना, मतलब आपने उस चीज़ को रोका नहीं, जो डिमांड थी कि आप इसको कनेक्टिंग ही रहने दिया जाए। और ये इस जो अतिक्रमण हुआ है सरना स्थल, देखिए ये हमारे आदिवासियों की प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत ये सरना स्थल, मतलब आपका ये हर 10 कदम में मिलने वाला एक कोई मंदिर नहीं है, जो हमारी पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत पूरे एक मौजा में एक सरना, एक मसना और एक गांवा देवती, एक मड़ई, आपको दुमकुड़िया अखड़ा एक ही, ठीक है। ये व्यवस्था हमारी बहुत पहले से चली आ रही है, जो आज कहीं से भी आप किसी भी मौजा का अगर विलेज मैप आपको देखने के लिए मिले या विलेज नोट आपको पढ़ने के लिए मिले तो आपको ये व्यवस्था साफ नजर आ जाएगी। जेएमएम के लोगों का कहना है कि बीजेपी के खरीदे हुए लोग हैं, बीजेपी के भड़काए हुए लोग हैं, आप तो कांग्रेस में हैं, आपकी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस में ही नहीं हूँ, मैं बाबा कार्तिक राव की बेटी भी हूँ, तो इस तरह का लेबल लगाना ये इन लोगों को जरा भी, मतलब मैं तो वही कहूँगी ना कि जरा भी इस तरह का सोचते भी नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर करना ही होता तो मैं खुल के क्यों ना करूँ, मैं दूसरों की तरह से तो हूँ कि नहीं कि मुझे कोई भेड़िया के खाल में मतलब मैं कोई भेड़िया हूँ और मैं हिरन का खाल लेके बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए मैं जानी जाती हूँ, चाहे मैं विधायक रही हूँ, जब मैं मंत्री थी तब भी मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर रहता था अपने लोगों के लिए जो होना चाहिए, और जहाँ भी जैसी ज़रूरत पड़ी मैंने उस तरह से कार्रवाई की, किसी के दबाव के आगे मैं आगे कभी नहीं झुकी। और क्योंकि जो मुझे मालूम है कि पहले माटी है, जिस समाज से मैं आती हूँ और जिस राज्य से हूँ, पहले उसकी मैं भलाई में देख लूँ, उसके बाद पार्टी है, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहा। और संजोग से मुझे ऐसा हुआ कि मेरी पार्टी ने भी मुझे कभी रोका नहीं इन सब चीज़ों के लिए। उन्होंने कहा कि आप सविवेक से आपको जो करना है आप कर सकती हैं। ये बात निकल कर सामने नहीं आई कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करें या अपने पार्टी से बात करके जो पूरा काम चल रहा है उसको रुकवा दिया जाए फिलहाल के लिए स्टे? निश्चित रूप से देखिए, ये 20 तारीख को जो है मेरे संज्ञान में आए है बात, एक वीडियो देख के, चैनल का वीडियो का, और उसमें ये बात साफ आई, मैं तो चौंकी गई कि रैंप दिख रहा है वहाँ पर, और जो दीवार में उसमें ये बताया जा रहा है कि 10 फीट का अतिक्रमण हो चुका है 46 डिसमिल से, और उस दीवार में भी 10 फीट एरो, मतलब अभी 10 फीट और जाना है, इसे यही समझा जाता है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। मैंने तुरंत जो है बात की और कहा कि मैं उस समय अहमदाबाद में थी, मैंने कहा आज मैं रात को पहुंचूंगी, कल हम जो है बैठक करते हैं वहाँ पर, सामने से देखने की एक बात थी। और जाके तो मैं हैरानी रह गई, उस समय रैंप कच्ची हालत में था, बस तुरंत ही उतरा था शायद कभी। तो मैंने बिल्कुल 22 तारीख को ही पहला ज्ञापन मुख्यमंत्री उनको सौंपा, क्योंकि मुझे 23 को फिर दिल्ली निकलना था, और मैंने उनको बताया भी कि देखिए इस तरह का सारा कुछ है जो निश्चित रूप से जो हमारी इस आस्था का जो है उसके साथ ये को ठेस पहुँचाने वाली चीज़ है।
हमारे जो सरना स्थल का जो अतिक्रमण जिस तरह से किया गया, सारी चीज़ों को मैंने, और सरना भवन में के निर्माण में भी जो गड़बड़ियां हैं उसके बारे में भी एक ज्ञापन उस दिन मैंने जल्दी में बना के उनको दिया था। और ये भी उनसे मैंने आग्रह किया था कि कृपया करके एक बार स्थल निरीक्षण के लिए आप अवश्य आएँ। मतलब मेरी बात पे अगर मतलब कि स्थल निरीक्षण करना एक अलग बात हो जाती है। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे संज्ञान में हम करेंगे कुछ, यही था उनका रिस्पांस। तो अब ठीक है, वो करेंगे कुछ, हमने विश्वास कर लिया और संज्ञान में तो डाल ही दिया था ज्ञापन के साथ, बातों को उल्लेख करते हुए। और फिर जब हमने और थोड़ा किया कि चलो 10-15 दिन हम दे देते हैं उनको, उसके बाद हमने उनसे मिलने का प्रयास करना शुरू किया, मगर वो हमेशा टाल मटोल, कभी वो कहीं जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, मतलब वो लगातार। फिर वो वापस भी लौट के आए तो नहीं, बीमार हैं 2-3 दिन बीमार हैं। तो फिर 20 तारीख तक हमने उनका इंतज़ार किया, सारे दिन समाज के लोग, हम लोग एक साथ बैठ के हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें बुलाया जाएगा। जब ये हो गया कि अब वो नहीं मिलेंगे, तब जाके लोगों का गुस्सा फूटा और ये हुआ कि नहीं अब हम 22 तारीख को जनसभा करेंगे। और उस दिन पहली बार उनका जो पुतला फूका गया। अगले दिन ही कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी और जो कांग्रेस के जो है नेता, उपनेता प्रतिपक्ष भी राजेश कच्छप जी, ये लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी अब आप लोग से मिलना चाहते हैं। तब तक मैंने दूसरा जो है 2 और ज्ञापन दोनों विषयों के ऊपर मैंने अलग अलग बना लिया था विस्तार से, क्योंकि तब तक और जानकारी मिल गई थी। तो फिर हम 24 को सबसे पहले मैंने ही ज्ञापन सौंपा उनको। उन्होंने पूछा क्या है, तो मैंने कहा 3 मुद्दे हैं मगर 2 पे फोकस करते हुए हम आपको, मैं सिलसिले सारी बिंदुओं को मैंने उनके सामने रख दिया कि ताकि अगर उनको मौका ना मिले पढ़ने का तो वो सब सुन लें। और ये हमारी जो है मुलाकात हुई, बाद में नहीं, ज्ञापन भी दिया सब कुछ। और उसमें फिर से हमने उनसे आग्रह किया कि आप कृपया करके स्थल निरीक्षण कीजिए, उसका भी आग्रह दोबारा किया। फिर मेरे 5 तारीख को उनसे मिलने का एक जो चलते सत्र में हुआ था, तो उस समय तक निर्णय हो गया था, क्योंकि उनके तरफ से बीच में फिर कोई संवाद नहीं था, कोई खबर नहीं आ रही थी और ऐसे लोग आके बातें कर रहे थे जिनसे लोग और भड़क रहे थे। तो 5 तारीख को चलते सत्र में फिर मेरी मुलाकात हुई। उस समय मैं सिरम टोली के पाहन परिवार के लोगों को लेके गई, उन्होंने बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग समय ही नहीं दे रहे हैं, आपने अभी बात रखी। मैंने कहा मैंने तो आपको 22 जनवरी को ही बता दिया ये सारा बात, और अभी तक जो है, क्योंकि सरूल बिल्कुल सामने है, 5 तारीख की बात है। तुमने कहा समय नहीं है, तुमने कहा ठीक है 7 तारीख को फिर आप मानव श्रृंखला में हमारे साथ शामिल हो जाइए। मैंने ये कहा हमसे आकर, बस उसके बाद से वो कभी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई हमने कोशिश भी की कि उनको करें। तो अब फिर जनता भी जो थी, ये जो स्वतः इस आंदोलन में इस चीज़ से जुड़ गई थी, तो वो उनका ही भी होता था कि नहीं चलिए अब हम लोग ये करेंगे, सरकार हमारा नहीं सुने तो हम अपना लोकतांत्रिक जो है वो करेंगे। और लोकतांत्रिक तरीके से ही हमें जो आज़ादी मिली है अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अगर सरकार ऐसे संवाद नहीं करती है तो हम वैसे उनका ध्यान आकृष्ट कैसे करें, ये सारा कुछ। उद्घाटन तो हो गया है, अब आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, अब तो इन्होंने जिस तरह का किया है उससे वो ऐसा नहीं है कि मामला शांत हो जाएगा, बल्कि मैं अभी आते समय ही मैंने कुछ लोगों से बात की तो लोग बोले कि कुछ लोग रो पड़े ये बात को सुन के कि इस तरह से कार्रवाई हुई, और अगर करना ही था तो खुल के करते, इसको छुपा के करने की क्या जरूरत थी। तो इनकी मंशा ही अलग सबको नज़र आ रही है कि इन्होंने ये इसलिए भी किया कि ताकि वो मांग ही ख़त्म हो जाए रैम को हटाने की, और इनका जो भी इनका अपना है सोची समझी चाल वो पूरी हो जाए, यही है। तो अभी तो हमने उसके बाद अभी तक कोई बैठक नहीं की है, प्रयास है उसका भी, लोग सब इधर उधर है, क्योंकि आज सिरम टोली का ही उस उद्घाटन में बहुत लोगों ने विरोध पे वहाँ पर पहुँचे थे, तो उनको उठा के किसी को कहीं पर बंद किया हुआ है, तो लोग उसमें भी उलझे हुए हैं। तो यही सब है अभी। तो आगे बैठक करके कुछ और रणनीति है, और सिर्फ सिरम टोली ही नहीं, मरानबुरु का मामला है, लुगुबुरु का मामला है, और आपका देवड़ी दिरी का मामला है, और जो तमाम हमारे ऐसे सरना स्थल हैं जो विभिन्न जगह में विभिन्न जिलों में हैं, उन पे अतिक्रमण, और आपका अभी बिल्कुल हाल का ही 4 दिन पहले का जो
बेड़ों में जो देवी महादानी ये सन्ना स्थल का अतिक्रमण हटाने के दौरान जो पुलिसिया कार्रवाई हुई उसका बहुत ही ज़्यादा हमको सुनने में आ रहा है कि लोग जो हैं बहुत ही मतलब एकदम ही दुखी हैं उस बात से लेकर सभी मुद्दे। हाँ, और लापों वगैरह का भी है मामला। इसके अलावा जो है आपका हमारा पेसा कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। नगड़ी में जो जिस तरह से कार्रवाई की गई, फिर से सरकारी अतिक्रमण बिना गांव वाले से, ये मतलब आप जो 5वीं अनुसूची में आप गैर मजुरा ज़मीन की भी मालिक स्थानीय जो नागरिक ही हैं वो वही निर्णय लेंगे कि कैसे। तो आप किसी के आप रईती ज़मीन, खेतीहर ज़मीन को है, उपजाऊ ज़मीन को आपने कैसे उसका अधिग्रहण किया, ये सब बातें हैं। बहुत सारा शराब नीति का भी जो विरोध जो है, ये बहुत गलत निर्णय लिया है अपने राजस्व को बढ़ाने का। राजस्व के लिए तो जो उन्होंने हुंकार लगाई थी कि बकाया केंद्र सरकार के पास है, मगर उनके ही जो खासम खास आते हैं गौतम अडानी, तो उनके साथ 2 घंटे बैठ के वो जो हैं उनके 2 प्रोजेक्ट के लिए लैंड बैंक, उस लैंड बैंक जिसको निरस्त करने का उन्होंने वादा किया था, वहाँ से 1200-1300 एकड़ दे देते हैं। और जब विदेश यात्रा से लौट के आते हैं तो फिर ये बातें आ जाती हैं कि अब गैर मजुरवा ज़मीन की भी रसीद कटेगी। यानी निवेशकों के लिए सारी व्यवस्थाएं जो ये हैं मुद्दे हैं। और जो अगर ये बोलें कि आपके पिताजी के नाम से हो गया है, तो उनके उद्देश्य, उनका जो ये समाज के प्रति जो उनकी जो भावना थी उसको आपने अपमानित किया है, और सिर्फ ये लिपापोती ही है जो उनके नाम से फ्लाईओवर का कर देना। चलिए, तो गीता श्री उरांव का कहना है कि इनके पिता जो कार्तिक उरांव है उनके नाम से जो फ्लाईओवर का जो नाम किया गया है ये एक लिपापोती है। उसके बावजूद जो है ये विरोध अपना जारी रखेंगी। आगे की रणनीति जो है वो तैयार करना है कि किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ाना है। बहुत सारे और जो नेता हैं जो इस सम्मिलित रूप से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं लगातार, वो फिलहाल जो है कहीं पर है। ये तय किया जा रहा है कि आगे इस पूरी रणनीति को कैसे आगे बढ़ाना है, विरोध प्रदर्शन किस तरह से करना है, सरकार तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाना है। देखने वाली बात होगी कि और आदिवासी संगठनों की ओर से क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया है और आम लोग भी जो है उस फ्लाईओवर से गुजरने लगे हैं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची।